अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी साहब। उनसे बात करते हैं। कुरैशी साहब, वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की जो बजट स्पीच थी उसके दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया, जिसके ऊपर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कार्रवाई करने का इंदिया जो है वो दे दिया है। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या होने जा रहा है? देखिए, बात यह है, कार्रवाई का डर उसको होता है जब उसको कोई लालच हो। हमें हमारे आवाम ने जो वोट दिया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने उनका वोट का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि खान साहब को रिहाई दिलवाना। हमें ना लालच है कोई ऑफिस का, ना हमें कोई लालच है स्टाफ का, ना हमें कोई लालच है गाड़ियों का। वो जो कार्रवाई करना चाहें वो उनका इख्तियार है, कर सकते हैं। पर ये जहन में रखें, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये जमहूरियत है। इसके अंदर इस हद तक ना जाएं कि डिक्टेटरशिप की इसमें से बू आने लग जाए। अच्छा मोइन साहब, ये बताइएगा कि आपने जो एहतजाज किया, क्या उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी कि जिसके ऊपर जिस आर्टिकल का वो जिक्र कर रहे हैं कि सस्पेंशन भी की जा सकती है अरकान पंजाब असम्बली की अपोजिशन के जो हैं, तो क्या उसमें कुछ ऐसा था कि वो कार्रवाई बनती है? बुखारी साहब, हर चीज़ जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होती है वो रिकॉर्डेड होती है, उसका रिकॉर्ड होता है। सहाफ़ी चंद जो सहाफ़ियों की टीम बना लें, उसको जाकर चेक कर लें, कहीं एक भी वो नाजेबा गुफ्तगू नहीं की, कहीं एक भी कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हमारा राइट है, और ये एहतजाज जो है ये अपनी अपनी चेयर्स के ऊपर हुआ है। कोई स्पीकर के फ्लोर पे नहीं हुआ, कोई स्पीकर के डाइस पे नहीं चढ़े। अपने अपने कुर्सियों, अपनी अपनी चेयर्स के ऊपर खड़े होकर हर शख्स ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अच्छा, ये बताइएगा मोइन साहब कि सूबाई वज़ीर इत्तलात का ये कहना है कि अपोजिशन को जितनी लिबर्टी इस स्पीकर ने दी हुई है किसी स्पीकर ने नहीं दी। ये प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, पेट्रोल भी इंजॉय कर रहे हैं, दफातर भी इंजॉय कर रहे हैं, उसके बावजूद ऐवान में ये हमें गालियाँ देते हैं। जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने कहा नंगी और गंदी गालियाँ जो हैं वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है? आपको गालियों को तो क्लियर किया बुखारी साहब कि आप माशाल्लाह यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट। चंद जर्नलिस्ट इकट्ठे होकर कमेटी बनाकर उनसे रिकॉर्ड मांग लें, पहली बात। नंबर 2 बात, और लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो गाड़ी और पेट्रोल मिलता है वो SNGAD का मिलता है। अपोजिशन लीडर का जो प्रोटोकॉल होता है वो स्टेटस ऑफ प्रोविंशियल मिनिस्टर होता है। वो एक रूल्स हैं जो रूल ऑफ बुक के अंदर वो बना हुआ है। उससे ज़्यादा ना ये दे सकते हैं, लेना चाहेंगे तो ये भी ले लें। लेकिन ये अगर समझें कि इसकी वजह से ये इमरान खान के जो जियाले हैं उनकी आवाज़ को ये दबा सकेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उमर अयूब साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले शहरियार अफरीदी भी इस्तीफ़ा की बात कर चुके हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस्तीफ़ा देने का इंदिया दे चुके हैं। तो ये क्या चल रहा है पार्टी में? कोई तोड़ फोड़ शुरू हो गई है? नहीं सर, मैं एक बात बताऊँ, इफ़ यू रिकॉल, कुछ महीने पहले पंजाब असम्बली के बारे में कहा गया था कि यहाँ 40 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बना, आपको याद होगा शायद। उसके फौरी बाद सेनेट के इलेक्शन आए, हमारे कुल 107 में से 106 वोट बीबी यास्मीन राशिद को पड़े। सब फजूल गुफ्तगू है, सिर्फ क्यास पैदा करने की ज़रूरत की वजह है। अब जहाँ तक आपने उमर अयूब खान साहब का किया, उमर अयूब खान साहब के पास 2 ओहदे थे, एक जनरल सेक्रेटरी का और एक ओहदा था उनके पास एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। शायद ये वजह हो कि जिसकी वजह से लोड ज़्यादा हो तो उन्होंने कहा हो कि यार मैं एक संभाल सकता हूँ। ऐसी कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई ऐसी धड़ेबंदी की बात नहीं। ये भी तासर दिया जा रहा है कि वफाक में कोई ग्रुपिंग बन चुकी है। कोई 2 ग्रुप ऐसे हैं जो है वो सिर्फ मरात इंजॉय करना चाहते हैं, जिनका फोकस जो पार्टी लीडर बानी रहनुमा है आपके इमरान खान, उनकी रिहाई नहीं है। एक लीड ग्रुप है जिसका फोकस जो है वो दूसरी जानब है, जो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। ये भी तासर दिया जा रहा है कि अब जो लोग वहाँ पर लीड कर रहे हैं वो समझ रहे हैं अब हम भी लीडर हैं। तो क्या कहेंगे? नहीं बुखारी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हर शख्स यहाँ पर मुत्तहिद है, हर शख्स मुत्तहिद होकर अपने एक ही कॉज कि इमरान खान साहब की रिहाई है उसके लिए काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी जमात है, इट इज़ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर इख्तलाफ राय ज़रूर हो सकती है पर कोई ग्रुपिंग नहीं है। सारे मुत्तहिद हैं 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर कि इमरान खान साहब को रिहाई दिलवाई जाए, और जो हमारा मैंडेट है, जो चोरी हुआ हुआ मैंडेट फॉर्म 47 की सूरत में, वो हमें वापस दिलवाया जाए। अभी जो एहतजाज आपने किया था, एक टोकन एहतजाज था, 2 चंद रोज़ कबल पंजाब असम्बली से आप निकले थे। जो आपकी जमात है वो टोकन एहतजाजों तक रहेगी या
कोई मतलब एक चेन या कोई लॉन्ग मार्च का भी कोई प्लान है, कोई मुअस्सर एहतजाज जिसका कोई नतायज हासिल हो? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक हर काम के लिए एक माहौल बनाया जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनाया जा रहा है कि आज एमपीए सड़कों पर आए हैं, अगले स्टेप के अंदर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और मेन टारगेट मैंने आपको जैसे पहले बताया वो है इमरान खान साहब की रिहाई। अच्छा, बिल्कुल आखिर में एक सवाल है, उसका जवाब दे दें कि बतौर डिप्टी अपोजिशन लीडर मरीम नवाज़ ने जो बजट तकरीर की, उन्होंने अपने जो रवा मंसूबे हैं वो गिनवाए हैं, आने वाले जो मंसूबे हैं वो बताए हैं, कितने मुतमिन हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि इनकी नीयत आवाम की फलाह की है ही नहीं। असेंबली शुरू हुई, असेंबली का आगाज़ हुआ, हम लोग पहले दिन से इनको अपना ढोल पीटने लगे कि जी आप गंदम जो है प्रोक्योरमेंट के अंदर करें। आप मुझे बताएं गंदम प्रोक्योरमेंट में सीरियस थे ये? कोई गंदम प्रोक्योरमेंट हुई है इनसे? सब फ्रॉड था। ये बजट भी 1555 जो अरब का बजट है, ये नंबर्स की जगलिंग है। आप देखिएगा विद इन मंथ और 2 इनको दोबारा ज़िमनी बजट लाना पड़ेगा और उसके अंदर फिर ये तब्दीलियाँ करेंगी। आवाम के लिए इसमें कोई सहूलत नहीं है, आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ है, महंगाई का बोझ है। हम उसकी खातिर स्टैंड लेंगे, पहले भी लिया था, आइंदा भी लेंगे। जो सूरत हाल है, क्या ये सूबा ज़िमनी बजट का मुतहम्मिल हो सकता है? आप देखिएगा इनके पास इसके अलावा चारा ही कोई नहीं रहना। ये बजट इन्होंने बनाया है, ना इनको बजट का पता है, ना इस बजट में क्या लिखा हुआ है, क्या कहाँ से टैक्सेशन होनी है। जिन्होंने बना कर दिया है इन्होंने चुपचाप आके पढ़ दिया है और आप देख लीजिएगा ये बजट तोड़ नहीं चढ़ेगा। बहुत शुक्रिया।